कैसे हो तुम सब। तो क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में हमें लीवाई का फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया गया था, क्योंकि ज़ीक ने खुद ही थंडर स्पीयर को फोड़ दिया था और हमारे लीवाई के चीथड़े उड़ गए थे। लेकिन क्या होता अगर लीवाई उस थंडर स्पीयर से बच जाता, ज़ीक को उड़ा देता, खुद बीस्ट टाइटन बन जाता, फिर क्या होता। तो चलो आज हम ऐसी खुद स्टोरी बनाएंगे और अल्टरनेटिंग एंडिंग बना देंगे किसकी। और कोई मांगा बना सकते हो यार, प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम लोग मिलके एक मांगा भी बनाएंगे। तो अपनी स्टोरी कंटिन्यू होती है जब लीवाई ने ज़ीक के थोबड़े में थंडर स्पीयर घुपो रखा था और कहा था अगर तू हिला ना तो तेरे पिछवाड़े की चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन लीवाई को नहीं पता था कि ज़ीक हिल जाएगा और उसके खुद के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन अपनी स्टोरी में लीवाई से टॉर्च कर लेता है और ज़ीक की धज्जियाँ उड़ी हुई मिलती, क्योंकि लीवाई जानता था कि कमीने लोग आसानी से मरते नहीं हैं और ये ज़ीक भी नहीं मरेगा। तभी लीवाई एक दो और उस पर चाकू चलाता है, मतलब ब्लेड चलाता है और एक इंजेक्शन निकाल कर खुद में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो खुद प्योर टाइटन बन जाता है। और उसके पास इंजेक्शन कहाँ से आया ये बात मैं स्टोरी में आगे बता दूंगा। ही लीवाई प्योर टाइटन बनता है, वो ज़ीक को खा लेता है, वो खुद बीस्ट टाइटन बन जाता है। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ होती है कि लीवाई बीस्ट टाइटन बनने के बाद भी बेकाबू नहीं होता। इससे हमें पता लगता है कि जो एकरमैन है और जो मेंटली स्टेबल है जैसे कि लीवाई, वो अपने टाइटन फॉर्म को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे अगर ज़ीक मर चुका है तो आखिर रंबलिंग कैसे होगी। तो बहुत आसान तरीका है, अभी एक और है गोल्डन ब्लड वाला। तुम लोग सही समझ रहे हो, रानी हिस्टोरिया अब वही बनाएगी फाउंडिंग टाइटन को। तो बीस्ट टाइटन के बनने के बाद लीवाई सोचता है कि चलो अपनी वॉल के अंदर चलते हैं और बाकी लोगों को भी बता देते हैं कि अब बीस्ट टाइटन मैं हूं और ज़ीक निपट गया है। लेकिन उस टाइम वॉल के अंदर क्या चल रहा था ये बात हम अच्छे से जानते हैं। ये गिरिस्ट अपना कब्जा जमा रहे थे और उसके बाद हमारे प्यारे आइलैंड पर अटैक हो जाता है। तो मैं इसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा बाकी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये मेन स्टोरी लीवाई के बारे में ही है। अभी लीवाई को आसमान में उड़ते हुए कुछ एरोप्लेन दिखते हैं। लीवाई समझ जाते कि अपने आइलैंड की अब लगने वाली है। लेकिन लीवाई अभी अपनी बीस्ट टाइटन का भी यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे डर था कहीं अपने आइलैंड के लोग उसे डाना दे, समझ के कि ये तो कोई और आ गया भाई। उसके बाद मार्लियंस एल्डियंस पर हमला कर देते हैं। उन लोगों की लड़ाई शुरू हुई थी और ये माइक गिर गया, वापस खड़ो चल। इस टाइम तक एरन को भी नहीं पता था कि उसके भाई को लीवाई ने निपटा दिया। उस आइलैंड के अंदर लगभग सेम ही जा रहा था, लेकिन जिस टाइम गाबी अबे हट मक्खी, जिस टाइम गाबी एरन पर हमला कर रही थी उस टाइम उसको मार देता है लीवाई, क्योंकि लीवाई के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। इस आइलैंड वर्ल्ड को अपना दुश्मन बना लिया था, इसलिए अब एरन को जिंदा रखने के सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस लड़ाई में भी लीवाई अपनी टाइटन फॉर्म का यूज़ नहीं करता, क्योंकि लड़ाई के बीच में लीवाई समझ गया था कि ऐसे तो हम इन लोगों से जीत नहीं पाएंगे। तो लीवाई वो करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लीवाई खुद चिल्लाता है और अपने आइलैंड के लोगों को टाइटन बना देता है। लेकिन एक चीज़ है, लीवाई भी अब बीस्ट टाइटन है तो वो भी सभी टाइटन को कंट्रोल कर सकता है। तो लीवाई ऐसा ही करता है, सभी टाइटन को कंट्रोल करने लग जाता है और लगातार ढूंढ ढूंढ करके उसके दुश्मनों को मारने लगता है। लेकिन एक चीज़ और थी, अब लीवाई को उसे ठीक नहीं करना आता, कर भी नहीं सकता था, क्योंकि बीस्ट टाइटन सिर्फ उन्हें टाइटन में बदल सकते थे। तो अब लीवाई के पास एक और वजह आ गई है एरन को फाउंडिंग टाइटन बनाने की। तो ऐसे ही करते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद लीवाई एरन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुझे यूज़ करना पड़ेगा हिस्टोरिया का फाउंडिंग टाइटन बनने के लिए, क्योंकि मैंने ज़ीक की धज्जियाँ उड़ा दी और वैसे भी उस बंदे पर भरोसा ही नहीं था। तो तुम लोगों का कोई और प्लान था जो कि तुम लोग हमसे छुपा रहे थे, तो बहुत बुरी मौत मरेगा तू भी। मैंने इस गंदे कीचड़ में पैर रख ही दिया है, तो एरन साले मैं तेरे को मार के तेरे सारे टाइटन भी ले लूँगा। खुद फाउंडिंग टाइटन बन के मैं इस वर्ल्ड को अपने तरीके से ठीक कर दूंगा। लीवाई ऐसा सिर्फ एक वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता कि इतने सारे टाइटन पावर को कंट्रोल कैसे करे, क्योंकि एरन इतने सालों से इसे कंट्रोल कर रहा है तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन लीवाई को अभी नहीं है, और अब क्योंकि अपनी रानी साहिबा प्रेग्नेंट है और अभी कुछ टाइम के लिए हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। लेकिन तब तक एरन के पास एक मौका है हिस्टोरिया को मैनिपुलेट करने का। तय करता है, हिस्टोरिया के पास जाता है और इसमें एक मनगढ़ंत कहानी बताने लगता है कि अब सारी दुनिया हमारी दुश्मन है और मुझे फाउंडिंग टाइटन बनना ही पड़ेगा और उसमें मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, क्योंकि सारा वर्ल्ड मिलके हमारे आइलैंड की बाटल लगा देगा। ये हमें खा शैतान मानते हैं, टॉर्चर करेंगे और फलानी ढिमकी। वो हिस्टोरिया के मन में पूरी तरीके से डर बिठा देता है और हिस्टोरिया भी इसके लिए मान जाती है। तरफ सारे वर्ल्ड में लीवाई को लेकर खौफ फैल गया था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बात फैल गई थी कि बीस्ट टाइटन के लीवाई के पास आ गया और वो एक हैकरमैन है जिसकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाता नहीं हूँ। अगर ये पार्ट थोड़ा बहुत ही पॉपुलर हो गया तो मैं तो कसम से दूसरा पार्ट बनाऊंगा। मैं तो स्टोरी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।